अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। हमने अबेलियन ग्रुप की एक एग्जांपल देनी है विच इज़ नॉट साइक्लिक, जो साइक्लिक ना हो। मतलब हमें एक ऐसी एग्जांपल देनी है जो अबेलियन, जो ऐसे ग्रुप, किसी ग्रुप की एक ऐसी एग्जांपल देनी है जो ग्रुप अबेलियन तो हो लेकिन वो साइक्लिक ग्रुप ना हो। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो एक ले लेते हैं हम, क्लाइंट्स ग्रुप की, जो हमारे पास होता है के से डिनोट करते हैं, क्लाइंट 4 के या 4 से। इसमें हमारे पास आइडेंटिटी होता है ए, बी और सी, ये हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं। और इसमें साथ में दी जाती है कि अगर हमारे पास ए बी जो करेंगे तो वो सी की इक्वल आता है हमारे पास, और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर जो इक्वल होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम जब भी एलिमेंट का स्क्वायर लेते हैं, किसी भी एलिमेंट को 2 टाइम करते हैं तो वो हमारे पास आइडेंटिटी देता है। मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट्स है सबका ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2 है, सबका ऑर्डर 2 है एलिमेंट्स का। Therefore, order of every element without identity, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, इज 2। आइडेंटिटी के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमारे पास 2 है। जब ऑर्डर 2 आ गया तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, एंड द ग्रुप कैन नॉट बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा, और जब ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं होता तो फिर ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप भी नहीं होगा। सिंगल एलिमेंट से अगर ये जनरेट तब भी होगा जब कोई एक एलिमेंट्स की पावर डिफरेंट पावर्स लेने से हमारे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आए। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही पावर 2 लेने से वो आइडेंटिटी बन जाता है। पावर 2 लेने से वो आइडेंटिटी बन रहा है, जिस किसी की भी पावर 2 ले रहे हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी बन रहा है। मतलब फिर इसका मतलब कोई भी इसमें ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी ऑर्डर हम बढ़ाते जाएं, मतलब पावर बढ़ाते जाएं एलिमेंट की, तो हमारे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ही बने। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि क्लाइंट 4 जो ग्रुप है हमारे पास, ये जो है ये अबेलियन ग्रुप तो है लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। इसके अलावा एक और भी हमारे पास ग्रुप है 1 3 5 7 अंडर मॉडलो 8, ये हमारे पास है। ये भी हमारे पास अबेलियन ग्रुप तो है लेकिन ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये आप लोग खुद चेक कीजिएगा, ये अबेलियन ग्रुप तो है, हमने ये प्रूफ किया, एक एग्जांपल भी किया है, लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। आगे में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन वाई अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47 कैन नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप्स। ऑर्डर 47 के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसके हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स तो होते हैं लेकिन प्रॉपर सब ग्रुप्स नहीं होते। क्यों, ये हमने बताना है। देखिए अब ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 47 है, ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ एच मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर, उसे हमने एम से डिनोट करवा दिया। अब हम इधर यहाँ पे लैग्रांज थ्योरम को यूज़ करेंगे। लैग्रांज थ्योरम उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ग्रुप का सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स जो होता है वो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब ऑर्डर एच का जो ऑर्डर होगा वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब एम जो है वो 47 को डिवाइड कर। अब हमें फाइंड करना है एम, तो एम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम करेंगे इसके जो डिवाइजर होंगे, डिवाइजर ऑफ 47 आर 1 एंड 47। 47 एक प्राइम नंबर है तो उसके डिवाइजर्स क्या होंगे, 1 और 47, सिर्फ यही होंगे और तो कोई नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम हमारे पास M1 हमारे पास आ गया 1 और M2 आ गया हमारे पास 47। 2 M आ गए इसलिए M1 और M2 कह दिए, 2 आ गए। और ये तो फिर हमारे पास जो M1 अगर 1 है और M2 47 है तो इसका मतलब एक ऑर्डर 1 का हमारे पास सब ग्रुप होगा। H1 हमारे पास बन जाएगा आइडेंटिटी, ऑर्डर 1 में आइडेंटिटी आएगी क्योंकि आइडेंटिटी तो हर में होती है, और ऑर्डर 2 में आएगा जी इट सेल्फ जिसका H2 में आएगा जिसका जो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं H2 जो होगा वो हमारे पास इक्वल आएगा जी के। ये आगे, ये तो हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप्स, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स आ गए। आर
इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, क्योंकि आइडेंटिटी और रेट्स ऑफ तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं। अब इसके अलावा कोई और तो सब ग्रुप बन नहीं रहा। अगर इसके अलावा कोई एक भी सब ग्रुप बन रहा होता तो वो प्रॉपर होता। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप्स इसमें मौजूद नहीं है। अब हम आगे नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 89। हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल 89। कैन जी हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो कह रहे क्या हमारे पास जी के का एक कोई सब ग्रुप ऐसा है जिसका ऑर्डर 12 हो, 16 हो या 24 हो। आंसर अपना बताना है। अब अगर हम देखते हैं कि इफ 12 वाले को देखते हैं, 12 जो है 89 का सब ग्रुप है या नहीं, 12 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो 89 का है या नहीं। दी ऑर्डर of 12 subgroup is not subgroup of group which order is 89। क्यों नहीं है, बिकॉज नॉट डिवाइड्स 89। 12 89 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब फिर क्या हुआ, 12 जो ऑर्डर का कोई सब ग्रुप होगा नहीं। जो ऑर्डर ग्रुप, अगर ऑर्डर का ग्रुप 89 फिर 12 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होगा। इसी तरह अगर हम सेकंड पे आए, 16 डज नॉट डिवाइड्स 89, सो नॉट एग्जिस्ट, कि 16 ऑर्डर का सब ग्रुप 89 ऑर्डर के ग्रुप के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब आगे हम थर्ड के लिए जाएं। थर्ड में 24 है, 24 डज नॉट डिवाइड्स 89, सो नॉट एग्जिस्ट। ना तो 12 हमारे पास 86 89 को डिवाइड करता है, ना ही 16 89 को डिवाइड करता है, ना ही 24 89 को डिवाइड करता है। जब ये डिवाइडिंग करते हैं तो फिर इस ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप इस ऑर्डर के ग्रुप के लिए नहीं होगा। ठीक हो गया, तो इसके यहाँ पे हमारे पास ये भी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। अब हमने शो करवाना है कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसके 2 मुख्तलिफ जनरेटर्स भी होंगे। ये हमने शो करवाना है। लेट जी जनरेट हो रहा है ए से, बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जी हमारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है ए से, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज कि ऑर्डर ऑफ ए जो है डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास एक जी ग्रुप है, जी साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर हमने लेट कर लिया कि वो ए है। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर एनी एलिमेंट हम ले लेते हैं x जो बिलोंग कर रहा है हमारे पास g से। हमने एक g में से एक एलिमेंट x ले लिया है, तो देन x इक्वल होगा a की पावर n। अगर a जनरेटर है तो a की कोई पावर लेंगे तो उससे x आएगा ना, जो हमारे पास x है अगर वो g का एलिमेंट। फॉर सम n बिलोंग्स टू z, मतलब n जो है वो इंटीजर्स में से बिलोंग करता है। अब अगर हम करते हैं कि x इक्वल है a की पावर n के, तो अगर हम इसे लिखें a इनवर्स मतलब माइनस, तो तीसरा n के साथ माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होकर a की पावर n ही आ जाती है, तो हम इसे लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट a इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ g, के इनवर्स भी जी का जनरेटर बन गया। मतलब हमने a की पावर लेने से x बन रहा था, तो a माइनस a की कुछ पावर लेने से भी हमारे पास x बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a अगर जनरेटर है तो a इनवर्स मतलब b जो हमारे पास है वो भी g का जनरेटर है। मोरओवर a इनवर्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। दोनों तरफ अगर हम a ले लें
इसके इस तरफ भी ये ले लिया, इसके इस तरफ भी ये ले लिया, ये बन जाएगा ए स्केयर और ये बन जाएगा आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्केयर जो है वो आइडेंटिटी इक्वल है, एंड सिंस ए जो था वो आइडेंटिटी इक्वल नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो वी हैव ए का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 2। अगर ए की पावर 2 हमें आइडेंटिटी दे रहा है और ए आइडेंटिटी इक्वल नहीं है, लेकिन उसकी पावर 2 लेने से, यानी कि ए की पावर 1 ले तो वो आइडेंटिटी नहीं आता, लेकिन ए की पावर 2 लेने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास वो 2 आ गया है। दस ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इज फाइनाइट। तो ये तो फिर फाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट का था, ये तो फाइनाइट हो गए। विच, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, which is contradiction, hence a equal a does not equal a inverse। तो इसका मतलब फिर a जो है वो a इनवर्स के इक्वल नहीं है, दोनों मुख्तलिफ है। thus G has at least two distinct generators। अब हमने करवाना है शो के नेक्स्ट, वी शो दैट G has exactly 2 generators। ठीक हो गया। इसके लिए हम क्या लेंगे, लेट कर लेते हैं a की पावर m जो है वो एक जनरेटर है, ठीक हो गया, और G तो और अदर हमारे ले 2 और ले लेंगे जनरेटर्स अदर देन किसके अलावा, A और A इनवर्स के अलावा। A की पावर M K, ठीक हो गया, A M की पावर सॉरी K ले लिया है, और ये हमारे पास A आ गया है, A की इक्वल है। इसी तरह अगर हम करें A, ये बन जाएगा ए एम के इक्वल ए। इसमें अगर हम ए एम के में इस तरफ भी माइनस ए इनवर्स और इस तरफ ए इनवर्स ले लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एम के -1 इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी इक्वल आ गया। द ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट विच इज कंट्राडिक्शन आ गई फिर। सो a की पावर m कैन नॉट बी अ जनरेटर ऑफ G। thus G has exactly 2 distinct generators A and A इनवर्स। अब इसे एक दफ़ा फिर से देख लें। उन्होंने बोला था कि हमने शो करवाना है कि इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप के एग्जैक्टली 2 मुख्तलिफ जनरेटर्स होते हैं। हमने पहले जी इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया जो ए से जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक हो गया। कंसीडर हमने कर लिया कि एक हमारे पास एलिमेंट है जी में से एक्स, अगर एक्स एलिमेंट जी का है और जी ए से जनरेट हो रहा है, तो फिर इसका मतलब एक्स जो होगा ए की कुछ पावर लेने से आएगा। हमने ए की पावर एन ले ली, को ए की पावर एन लेने से आ रहा है, और एन जो है हमारे पास इंटीजर है कोई। नाउ एक्स इक्वल ए की पावर एन, अगर हम इसे ए इनवर्स की पावर -n ले ले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास n की पावर लेने से आ रहा है, तो ए इनवर्स जो है उसकी भी कुछ पावर लेने से वो x बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए इनवर्स भी ए को बनास जनरेट कर सकता है और ए भी जनरेट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स भी हमारे पास जी का जनरेटर हुआ। इससे हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास 2 जनरेटर आ रहे हैं। मोर ओवर ए इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स के, अगर हम दोनों तरफ ए अप्लाई कर दें ये इनवर्स ई बन जाएगा, और ए स्केयर आ जाएगा आइडेंटिटी इक्वल। ए हमारे पास आइडेंटिटी इक्वल नहीं था, ए आइडेंटिटी इक्वल नहीं था, लेकिन ए स्केयर आइडेंटिटी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास 2 है।
तो इससे ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे पास फाइनाइट आ गए, लेकिन ये तो हमारे पास फाइनाइट है, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, और इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो कम से कम मुख्तलिफ जनरेटर्स हैं। अब हमने आगे इस चीज़ को शो भी करवाना है कि इसके कम से यहाँ हमारे पास दो जनरेटर आ गए हैं, लेकिन अब आगे हम शो करवा रहे हैं कि हाँ इसके दो जनरेटर, दो के अलावा तीसरा कोई जनरेटर इसका नहीं है। उसके लिए हम लेंगे नेक्स्ट शो दैट जी हैज़ एक्जैक्टली टू जनरेटर, ये हमने शो करवाना है। उसके लिए हम लेट कर लेंगे एक तीसरा जनरेटर, हमने लेट कर लिया है ए की पावर एम बी, यानी जनरेटर ऑफ जी अदर देन ए एंड ए इनवर्स। यहाँ पर ए और ए इनवर्स इस जनरेटर जी के शो हमने निकाले थे। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं ए और ए इनवर्स के अलावा एक और हमने जनरेटर ले लिया ए की पावर एम। ए की पावर एम की अगर कोई पावर ले तो हमारे पास ए आएगा। अगर हम उसके उस दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर दे तो यहाँ पे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, ए की पावर एम के माइनस वन इक्वल आइडेंटिटी आ रहा है। तो द ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, तो इसका मतलब ए का ऑर्डर फाइनाइट आ गया विच इज कंट्राडिक्शन। यहाँ पे तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। सो ए की पावर एम कैन नॉट बी जनरेटर ऑफ जी। इससे ये साबित होगा कि ए की पावर एम जो है वो जी का जनरेटर नहीं है, और जी के सिर्फ दो ही एग्जैक्टली जनरेटर है, मुख्तलिफ जनरेटर है, वो ए और ए इनवर्स है। ठीक हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इज रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज द साइक्लिक ग्रुप एंड वाई। वो कह रहे हैं कि अंडर एडिशन रैशनल नंबर जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कंडीशन भी देनी है। तो हमारे पास अंडर एडिशन रैशनल नंबर साइक्लिक ग्रुप नहीं होते, वो उसकी अपन रीजन भी देंगे। रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज नॉट साइक्लिक ग्रुप बिकॉज इफ रैशनल नंबर इज साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक होंगे, साइक्लिक ग्रुप होगा तो जनरेट होगा, सो इट्स जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए, किसी एक एलिमेंट ए, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट ए है, उससे जनरेट होगा, जो हमारे पास क्या होगा पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा, और क्यू उसका डज नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक होगा, ये कंडीशन क्योंकि ये रैशनल नंबर है। एंड ईच एलिमेंट ऑफ क्यू मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गए ए, 2a, 3a सोन। और यहाँ पे जो हमारे पास एन ए, इसमें हमारे पास ये एन ए हम कैसा लेंगे, आई ये एन ए हम लेंगे, एन जो होगा इसका बिलोंग करेगा जी में से, मतलब ये सोन एन ए, मतलब आगे चलते जाएंगे ना, एन भी कोई हमारे पास नंबर है, और एन जो होगा कोई इंटीजर्स होगा, मतलब ये इंटीजर से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, चलते जाएंगे। तो अब हम लेंगे नाउ particularly 1/2a is a rational number, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, so must be written as na की फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब na इक्वल होगा 1/2a, इसी फॉर्म में होगा। ए से कैंसिल हो जाए तो इसका मतलब एन किसकी इक्वल आ गया हमारे पास 1/2 के। तो ये तो हमारे पास इंटीजर्स में से बिलोंग नहीं करेगा, एन को तो इंटीजर्स से बिलोंग करना जरूरी है, तो ये इंटीजर्स में से बिलोंग ही नहीं कर रहा हमारे पास। तो जब ये इंटीजर्स में से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप ही नहीं हुआ, इंटीजर्स में से बिलोंग नहीं कर रहा ना। तो साइक्लिक ग्रुप में इस पर कंडीशन ही हमने लगा दी थी कि ये जो इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई होंगे ए के साथ वो इंटीजर्स होंगे। हमने कह दिया कि ए के साथ 1/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि रैशनल नंबर इस फॉर्म में भी तो होते, इसी फॉर्म में होते हैं ना। हमने कह दिया ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया, रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कोई एन ए की फॉर्म में होगा ना। एन मतलब कोई नंबर है हमारे पास, कोई इंटीजर है, इंटीजर ही ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। लेकिन अगर ए को ए से खत्म कर दे इंटीजर, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे 1/2, और 1/2 तो कोई इंटीजर ही नहीं है, 1/2 बिलोंग नहीं करेगा जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। ग्रुप जो है ऑर्डर 25 का है। ठीक हो गया, जनरेटेड बाय ए, मतलब ए से जनरेट होगा। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, आइडेंटिटी का A9 का और A10 का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास 24 आ गया है, तो ये जो 24 है, A की पावर 24 अगर हमें आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 इज द लीस्ट इंटीजर।
ठीक हो गया, लीस्ट इंटीजर है हमारे पास, बाकी इससे बड़े ही होंगे जितनी भी जो भी ए की पावर में आएंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में होंगे, ए की पावर 24 और फिर ए की पावर 48, मतलब 24 2 ज़ार 248, 24 3 ज़ार हमारे पास 72 और फिर 25 4 ज़ार 96 जो डेंटी की इक्वल आएंगे। इस तरह ये चलते जाएंगे, कुछ ये वाले बनेंगे। अब हमने ऑर्डर फाइंड करना है डेंटी का, तो डेंटी का ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर ऑफ ई 1 आएगा। अब हमने फाइंड करना ऑर्डर ऑफ इनाइन, ये फाइंड करना है। आइडेंटी का ऑर्डर तो 1 ही आएगा ना, आइडेंटी की पावर 1 ही लेने से, तब ऑर्डर ऑफ 9 हमने लेना है कि 9 का ऑर्डर क्या होगा। हम इसे लिख सकते हैं इस तरह, ए की पावर 9 सॉरी ए की पावर 9 का ऑर्डर ऑफ ए की पावर 9 हमने फाइंड करना है। सॉरी ए की पावर 9 जो है हम इधर 8 लिखें तो हमारे पास ए की पावर 72 बन जाती है ना, जो आइडेंटी की इक्वल है। मतलब 9 के 24 है, वो भी 9 के टेबल में कहीं नहीं आता, 48 भी 9 के टेबल में कहीं नहीं आता, 72 9 के टेबल में आता है 8 में, तो 8 9 तो 72 और 72 पे आइडेंटी दे रहा है। आइडेंटी 24 पे दे रहा था, 48 पे दे रहा था, 72 पे 40 96 पे, और इस तरह के चलते जा रहे हैं। लेकिन इसमें से 24 और 48 तो 9 के टेबल में कहीं आते नहीं, 72 आता था 8 पे, तो हमने 72 8 पे बना के उसकी आइडेंटी लिख ली, आइडेंटी दे रहा, तो मतलब ऑर्डर ऑफ A9 इक्वल आ गया 8, पावर 8 पे दे रहा है हमें आइडेंटी की। अब हम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में हमने ऑर्डर फाइंड करना है ए की पावर 10 का। ठीक हो गया, हम लिखेंगे ए की पावर 10, ए की पावर 10 लेनी है, तो हमें अगर हम लिखें इस लेंगे पावर 12, ए की पावर 12 पे हमारे पास बन जाए ए की पावर 120, तो 120 जो है हमारे पास 24 के का मल्टीपल है ना, तो ये हमारे पास दे रहा है आइडेंटी 5 पे आता है ना, तो आइडेंटी हमें दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 10 जो है वो इक्वल आ गया है हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई किया था, 12 आ गया। ठीक हो गया, 24 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है ना हमारे पास 120, तो इसका मतलब 120 जो वो आइडेंटी दे सकता है, तो 10 की पावर 12 लें तो हमारे पास 120 बनता है, तो इसका मतलब 12 जो है ए की पावर 10 का हमारे पास ऑर्डर है। ठीक हो गया, ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो जो ग्रुप का ऑर्डर होता है, ग्रुप का ऑर्डर 24 था वो देखना होता है। अब 24 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए जो हमारे पास आ रहे थे, 24 48 72 40 96 120 सोन, ये इसके मल्टीपल्स, तो मतलब इन नंबर्स की हमें आइडेंटिटी मिलेगी। अब अगर वो नंबर ए की पावर 9 की फॉर्म में हो तो हम देखेंगे ए की पावर 9 की फॉर्म, तो 9 का कौन सा मल्टीपल है जो इसका भी मल्टीपल हो, मतलब 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके टेबल में, यहाँ पे इन नंबर लिखे उनमें से आता हो। 24 भी 9 के टेबल में आता, 48 भी नहीं आता, लेकिन 72 आता था, 8 पे आता, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या आ गया 8। अब 12 का देखना है, 10 का देखना है, तो 10 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें 120 आता है, तो इसका मतलब 10 का ऑर्डर जो है वो 12 आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 जनरेटेड बाय ए। हमने साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप फाइंड करने हैं जिसका जनरेटर ए है और उसका ऑर्डर क्या है साइक्लिक ग्रुप का 60 है। ठीक हो गया, मतलब ए की पावर 60 पे हमें आइडेंटिटी मिलता है। ठीक हो गया, अब हमने 60 के मल्टीपल्स देखने हैं। 60 के मल्टीपल्स जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आते हैं, सॉरी मल्टीपल्स नहीं, डिवाइजर देखने किस किस पे डिवाइड होता है। डिवाइजर ऑफ 60 आर 1 2 3 4 5 6 10 15 20 30 और फिर 30 के बाद 60 itself, ये इसके डिवाइजर हैं। मतलब अब हमारे पास जो भी सब ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे 1 इस ऑर्डर के होंगे। ठीक हो गया, 1 ऑर्डर का अगर सब ग्रुप होगा तो उसमें जायज पर आइडेंटिटी आएगा, ऑर्डर ऑफ 1। अब सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 हो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। अब 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, मतलब ए की पावर 30 आ जाएगा और ए की पावर हमारे पास आ जाएगी 60। ठीक हो गया, अब ऑर्डर 3 के जिसमें ऑर्डर 3 हो, 3 मतलब एलिमेंट्स हो, तो 3 एलिमेंट वाला हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 20 आ जाएगा, ए की पावर हमारे पास 40 आ जाएगा और ए की पावर 60 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ऑर्डर 4 वाले, मतलब ऐसा हमने सब ग्रुप देखना जिसमें 4 एलिमेंट्स हो, वो आ जाएगा ए की पावर 15 30 45 60।
4 एलिमेंट्स आ गए। अब ऑर्डर 5 वाले जिसमें ऑर्डर 5 हो उसमें कौन से आ जाएंगे, ए की पावर 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा और ए की पावर 60 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ऑर्डर 6 मतलब जिसमें 6 एलिमेंट्स हो तो वो आ जाएगा ए की पावर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6 एलिमेंट्स आ गए। अब जिसमें 7 एलिमेंट्स हो ऐसा ग्रुप सब ग्रुप जिसमें 6 के बाद 10 है, जिसका ऑर्डर 10 हो मतलब ऑर्डर उसमें 10 एलिमेंट्स हो। तो जब 10 एलिमेंट्स वाला हम लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा ए की पावर 6, 12, 6 2 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 12 एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स आ गए। अब उसके बाद 15 एलिमेंट्स वाला लिखना है जिसका ऑर्डर 15 हो। 15 ऑर्डर वाला अब हमने लिखना है, उसमें आएगा A4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और आ जाएगा हमारे पास 48, 52, 56, 60। 15 ऑर्डर वाला आ गया। अब 15 ऑर्डर वाले के बाद हमने 20 ऑर्डर वाला लेना है। 20 ऑर्डर वाले में आ जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60 आ गया। ठीक हो गया। 20 के बाद ऑर्डर 30 वाले मतलब जिसमें 30 एलिमेंट्स हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह सोन चलते जाएंगे। हमारे पास जाएंगे ये A58, A60 तक। ठीक हो गया। इनके एक एक छोड़ के एलिमेंट आएगा। काउंटिंग में 2 के टेबल वाला चल रहा है, पावर 2 के टेबल में चल रही है मतलब इवन नंबर चल रहे हैं। उसके बाद 60 में सारे आ जाएंगे A की पावर 1, 2, 3, 4 सोन ए की पावर 60 तक आएंगे। 60 एलिमेंट्स उसमें होंगे। ये हमारे पास सारे सब ग्रुप्स आ गए। उन्होंने बोला था कि हमने सब ग्रुप्स फाइंड करने जिसने ऐसे साइक्लिक ग्रुप के जिसका ऑर्डर 60 हो और ए से जनरेट हो रहा हो उसके हमने सब ग्रुप्स फाइंड करने। तो हमने उसके लिए क्या करते, जब भी सब ग्रुप्स फाइंड करने हो साइक्लिक ग्रुप के तो जिस साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसके सारे डिवाइजर्स लिख लेते हैं। 60 ऑर्डर था, 60 के सारे डिवाइजर्स लिख लिए और हर डिवाइजर पे 1 डिवाइजर था उसका, तो मतलब 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, 2 डिवाइजर 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, 3 डिवाइजर था 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, हर एक ऑर्डर का एक सब ग्रुप मौजूद होगा। तो हमने हर एक ऑर्डर का एक सब ग्रुप हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें है राइट ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 18। मतलब ऑर्डर 18 के एक सब ग्रुप है एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 18। अब इसके सब ग्रुप्स लेने हैं। 18 के पहले डिवाइजर लिखेंगे। डिवाइजर of 18 are 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक हो गया। ये इसके हमारे पास डिवाइजर आ गए। अब हमने ऑर्डर 1 का एक सब ग्रुप होगा, एक ऑर्डर 2 का सब ग्रुप, एक ऑर्डर 3 का सब ग्रुप होगा, एक ऑर्डर 6 का, एक ऑर्डर 9 का और एक ऑर्डर 18 का सब ग्रुप होगा। हम सब लिखेंगे सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का जो सब ग्रुप होगा उसमें सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। अगर ऑर्डर 2 का सब ग्रुप होगा तो उसमें हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 9 और ए की पावर 18। 2 एलिमेंट्स आ गए। ऑर्डर 3 का जो सब ग्रुप होगा उसमें 3 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, तो वो आएंगे ए की पावर 6, ए की पावर 12 और ए की पावर 18। ठीक हो गया। और ऑर्डर 6 का जो सब ग्रुप होगा उसमें हमारे पास आएगा ए की पावर 3, ए की पावर 6, ए की पावर 9, ए की पावर 12, ए की पावर 15 और ए की पावर 18। 6 ऑर्डर आ गया। उसके बाद ऑर्डर 9 वाला मतलब जिसमें 9 एलिमेंट्स होंगे तो आएगा ए की पावर 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आ गए। अब ऑर्डर 18 वाला जो होगा उसमें पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट्स आ गए। हर ऑर्डर के हमने सब ग्रुप्स लिख लिए जो उसके बन सकते थे। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और आगे 9 से आगे ऑनवर्ड जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।